हाथ ऐसे रखें, हाथों को पुश करें अंदर को, सिर को पुश करें बाहर को, हाथों को इधर को पुश कीजिए, सिर को इधर को पुश कीजिए। यहाँ पे टेम्पल, इसको टेम्पल ऑफ द हेड कहते हैं, राइट तरफ। यहाँ पे हाथ अकेली रखिएगा, राइट 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 हाथ, सिर भी झुकेगा नहीं, हाथ भी हिलेंगे नहीं, थोड़ा सा ध्यान रखना है। फिर लेफ्ट वाला हाथ, लेफ्ट हाथ अंदर को पुश करता हो, फिर बाहर को, और हाथ अंदर को और माथा आगे को। एल्बो तीन बार बड़ा सा जोड़ बनाए, एल्बो टोटल जॉइंट्स को पूरा घुमाएं, जितना घुमा सकते हैं। 3 टाइम्स ऑपोजिट साइड, एक अभी 3 सामने रखिए ऐसे 3 टाइम्स, 1 2 3 आगे से 1 2 3 अनुपात बंद करने से 5 वाइज क्लॉक वाइज, अगली 7 घूमेगी, 5 वाइज क्लॉक वाइज, अगली 7 घूमेगी, सब उल्टा कर रहे हो। हथेली राइट तरफ जाएंगी, लेफ्ट तरफ जाएंगी, दोनों हथेलियां साथ में घूमेगी। सालों की प्रैक्टिस को आपने चैलेंज कर दिया ना, ऐसे घुमाते करिए करिए, ऐसे नहीं भाई, ये ही हथेलियां दोनों साथ जाएंगी। हाँ, थोड़ा फोकस लगेगा, फिर वापस भी ऐसे ही आएंगी। आपकी सालों की प्रैक्टिस गलत थी। गुड मॉर्निंग, आज पता लगेगा आपको सर, लेकिन आपने ऐसे जल्दी शुरू कर दिया सर। आपने क्या, आपने 8 बजे पहले शुरू कर मैंने दिया। 8 बजे से शुरू किया। अरे नहीं, तो मैं 3 मिनट वेट कर दिया, मैं 8 ठीक है जी, हो गया। हाँ, नहीं हुआ अभी भी, तेरा चल रहा है। चले जैसे मर्जी राइट राइट अप डाउन, अच्छे से स्ट्रेच कीजिए, अच्छे से स्ट्रेच कीजिए। आइए सर, हाथ रख लीजिए पीछे, इनहेल करते हुए सिर ऊपर लेकर जाएं, एल्बोज को पीछे पूरा स्ट्रेच करें, छाती को एक्सपैंड करें, एक्सहेल फॉरवर्ड, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल, होल्ड करेंगे, ऊपर देखेंगे, ब्रीथिंग करेंगे, सांस लेते रहेंगे, हल्का सा एल्बो और नीचे को स्ट्रेच कीजिए, छाती को और स्ट्रेच कीजिए आगे की ओर, धीरे से हाथ को सामने कीजिए, इनहेल करते हुए दोनों हाथ पीछे मिलाएं, नेक को हल्का सा ड्रॉप करें और छाती को ऊपर की तरफ स्ट्रेच कीजिए, हाथ पीछे से हथेली आमने सामने, ब्रीदिंग करें छाती से, एक्सहेल फॉरवर्ड, इनहेल वापस एक बार, यही से कोनियां पकड़ के फिंगर सिस्टम ऑफ कर लें। अब इनहेल करते हुए धीरे से अपनी कमर को पीछे झुकाएं, एक्सहेल करते हुए हाथों को देखिए, पहले हाथ देखिएगा, हाथों को ऐसे खींच के रखिएगा, एक्सहेल करते हुए नीचे जाएं, इनहेल अगेन अप एंड बैक, जितनी अपनी बैक बेंड कर सकते हैं उस पर फोकस करें, एक्सहेल फॉरवर्ड, inhale up and back, exhale forward, रुके रुके थोड़ा सा माथा लगाने की कोशिश करें, धीरे से वापस हाथ पर रखें, से बड़ा सा ब्लॉक कमर घुमाने पर फोकस कीजिएगा, वेट गिनाने में नहीं, कमर को आपको स्ट्रेच नहीं होगा अपने आप, 5 बार। उसके बाद
अदर साइड एंटी क्लॉकवाइज। दोनों हाथ मिला लीजिए, दोनों हाथ मिला लीजिए, स्ट्रेचिंग आते ही मेरा बच्चा एक्सेल करते हुए धीरे से राइट साइड अपनी कमर को, राइट साइड मेरे को मत देखो, मैं उल्टा देख रहा हूं आपसे, सुनो मेरी बात, सामने देखिए, पेट सामने की ओर, ये वाली साइड पे पूरा स्ट्रेच फील कीजिए, ये वाली साइड पे पूरा कॉन्ट्रैक्शन फील कीजिए, वापस आए, उसी तरफ चले, जैसे एयरप्लेन के विंग सामने देखते रखें, वापस आए, पैरों में हल्का सा गैप करना, चले वापस, सामने देखते रहें, ब्रीदिंग करते रहें, राइट तरफ में, राइट, एक्सेल लेफ्ट, वापस आए, पैरों को छोड़ो जितना गैप, हिल करते हुए, राइट तरफ पीछे हो जाए, आपके घुटने को देखें, I was hoping against hope आप late हो रहे हैं। एक्सेल, ये अच्छा है, खुद के लेट होने का प्लेन, ये लेट हो जाए, मैं बोल दूंगी आगे किस या आपके लिए वेट करना चाहिए। चलिए डायनामिकली चलिए, राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट, 1 2 3, पीछे वाले हाथ के अंगूठे को देखते रहिए, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, रिलैक्स, 10 सेकंड पहले आके, सर लेट हो गए सर 8:15 पे शुरू करा करो ताकि सारे लोग और एक्चुअली पता है क्या, ये जो ट्रैफिक होता है ना स्कूल का, ये बेचारे तो घुस ही रहे होते हैं, हम भी उसमें घुस जाते हैं, एक्स्ट्रा ट्रैफिक आ यही तो रीजन है मेरे लेट होने का, ऐसे बोलने के मैं घर से लेट निकलता हूँ, नहीं ये द्वारका में स्कूलों का ट्रैफिक है, आज नहीं मिला, आप 5-10 मिनट के बाद 10 मिनट हाँ बहुत होता है। हाँ नहीं, मैं तो अपने नॉर्मल टाइम पे ही निकलता हूँ, सर मैं तो पैदल आता हूँ, मैं तो भी तो नहीं बना मैं टाइम पैदल टाइम का है, मैं 2 मिनट लेट आया सर, आपने जल्दी शुरू कर नहीं दिया। पैदल आता है ना। तब भी लेट है, अरे 2 मिनट ही तो लेट हुआ हूँ, कितना सुना रहे हो? नहीं मैं सुना नहीं रहा, बात कर रहा हूँ, तू तो आ जाएगा कम से कम टाइम पे, चलेंगे, पैरों में हल्का सा गैप रखेंगे, हाथों को ऊपर को खींचेंगे, नीज को बेंड करेंगे, वापिस आए, फिर चलें, 1 come back, 2 come back, 3 hold, हाथ ऊपर को खींचते चलें और नीज को बेंड रखें, सामने देखते रहें, ब्रीदिंग करते रहें, 5 4 3 2, धीरे से वापस आए, कमर पे हाथ रखें, एंकल जॉइंट्स को क्लॉकवाइज 3 टाइम्स रोटेट करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज 3 टाइम्स रोटेट करते हैं, अप डाउन करते हैं, फिंगर्स को 4-5 बार हिला लीजिए, छोटे छोटे जॉइंट्स हैं जिनकी मोबिलिटी मिलती है, फिर दूसरी तरफ, फिर दूसरी तरफ, अप डाउन फिंगर्स अप डाउन, ठीक है जी, पैर में हल्का सा गैप कर लीजिए और हाथों के नीचे, पैरों के नीचे हाथ रखेंगे, जो नहीं रख पा रहे हैं, जो नहीं रख पाएंगे वो हाथ अपने आराम से सीधे रखेंगे, ठीक है जी, जो रख पाएंगे वो नीचे रखेंगे और इनहेल करते हुए पूरा नीचे बैठेंगे और ऊपर देखेंगे, जो नहीं रख पाए वो वैसे ही पूरा बैठेंगे, बस ना पूरा स्पॉट कीजिए, हो सके तो एरिया रखेंगे नीचे, एरिया रखिए जमीन पे, धीरे से वापस आए, इनहेल, एरिया पूरी रखने की कोशिश करें, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, पीछे पीछे शाबाश, इनहेल,
एक्सेल, इनहेल, जितेंद्र जी गैप बढ़ाएं पैरों में, एक्सेल, इनहेल, बैठे नीचे, ऊपर देखें, एक्सेल, एक बार और इनहेल, नीचे बैठिए दीपक जी, एक्सेल, रिलैक्स, एक लंबा सांस ले लो नाक से, मुंह से खाली करें, दोनों फिंगर्स इंटरलॉक कीजिए, दोनों हाथों को ऊपर उठाइए, पैर मिला लीजिए बिल्कुल, जितेंद्र जी, दीपक जी, विपुल जी है ना, पैर बिल्कुल मिला लीजिए, पैर मिला पैर। अब एड़ियां नहीं उठानी है, सिर्फ हाथों को ऊपर खींचते रहें, बाजू में कान से पीछे लेकर जाएं, चेस्ट सामने की ओर, खींचे अपने हाथों को ऊपर, सामने देखते रहें किसी भी एक पॉइंट को, खींचते जाएं अपनी स्पाइन को, बाजुओं को कान के पीछे लेकर जाएं विपुल जी, फिंगर्स पूरी इंटरलॉक कीजिए रश्मि जी, पूरी फिंगर्स इंटरलॉक, हाँ, हथेलियां ऊपर की तरफ खींचते जाएं, ऊपर नहीं देखना है, सामने देखना है, कैमरा नीचे है, खींचिए खींचिए स्पाइन और ऊपर खींचिए, लगाइए थोड़ी सी जान। अब श्वास भरते हुए धीरे से अपनी हील्स को उठा लीजिए, पंजों पे आ जाइए, पैर मिले रहेंगे, चलना नहीं है, इतना पंजों पे आ जाए कि आपकी पिंडलियां खींचने लग जाएं, आपको पिंडलियों के ऊपर स्ट्रेच आने लग जाए, खींचिए पिंडलियों को ऊपर, हाथों को ऊपर खींचते जाएं, चलना नहीं है, अब यहाँ बैलेंस करो, रुकिए रुकिए, धीरे से वापस आ जाएं, चले जी, 2 सूर्य नमस्कार करेंगे, शरीर को खोलेंगे थोड़ा सा, मैट के फ्रंट पे आ जाइए, सब मैट के फ्रंट पे आ जाएं, दोनों हाथ छाती के सामने। मैम आप पहली बार आए, कोई मेडिकल कंडीशन तो नहीं है, हार्ट बीपी, कोई इंजरी, कोई सर्जरी? नहीं, मैं पूछता हूँ। इनहेल करते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएं, कमर को पीछे झुकाएं, हस्तोतान, धीरे से एक्सेल करते हुए बाजू में कान से लगी रहेंगी, धीरे 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 आगे चले, तो थोड़ा पीछे हो जा, मेरे को टिका दीजिए, चलें जी, हथेलियां रखने का प्रयास करेंगे जमीन पे। अब धीरे से राइट वाले पैर को जितना पीछे निकाल सकते हैं उतना पीछे निकालें, आगे वाले घुटने को आगे को प्रेस करें, पीछे वाले पैर को, पंजे को पूरा फ्लैट कर दीजिए, जैसे ही आप पंजे को फ्लैट करेंगे आपको यहाँ अपर थाई के ऊपर एक स्ट्रेच फील होगा, ऊपर को देखें, बटक्स को आगे को पुश करें, अश्व संचालन, धीरे से आगे वाले पैर को पीछे वाले से मिला लें, चले जाएं पर्वत आसन में, प्रयास करेंगे दोनों एड़ियों को जमीन पे रखने का, 2-3 बारी अप डाउन कर लें, एड़ियों को 2-3 बारी अप डाउन कर लें, स्ट्रेच कर लें, सुबह सुबह का समय है, शरीर जमा होता है इस समय, अच्छे से कर लें स्ट्रेच, चले धीरे से पैरों को एडजस्ट कर लीजिए अपने हाइट के अकॉर्डिंगली, और आ जाइए फलक आसन में, हाई प्लैंक पोज, थाइज उठा के रखिए, सीधा रहेगा शरीर, थाइज उठाइए, हाँ थाइज उठाइए ऐसे, कोबरा पोज नहीं है ये, अब यहाँ से एल्बोज डाउन कीजिए, बस पूरा शरीर हवा में, वेरी गुड, इनहेल करते हुए ऊर्ध्वमुख स्वनासन, अब धीरे से पीछे वाले पंजों को फ्लैट कर लीजिए, थाइज उठाइए हवा में, घुटने हवा में, लोअर बैक को स्ट्रेच कीजिए नीचे की ओर, और ऊपर देखें, शोल्डर्स को हल्का सा पीछे को करें, धीरे से एक्सेल करते हुए वापिस आ जाए अधोमुख स्वनासन या पर्वत आसन से भी जानते हैं जिसको आप लोग, एड़ियां फिर लगाएं जमीन पे, घुटने खींचिए एकता जी, थाइस खींचिए ऊपर को, सिर रखने का प्रयास जमीन पे, धीरे से एडजस्टमेंट करें पैरों की, और लेफ्ट वाले पैर को एक ही बारी में दोनों हाथों के बीच में लाके रखें, पीछे वाले पैर को, पंजे को फिर फ्लैट कर लीजिए, और आगे वाले को आगे को पुश कीजिए, थोड़ा रश्मि जी पैर और आगे लाइए, आपका नाम मैम, आगे कीजिए पैर थोड़ा सा और, दीपक जी पैर आगे निकालिए और,
आप भी पैर आगे निकालो, हाथों के बीच में लाओ, हाथ नीचे नहीं करने, ऊपर देखें। जितना ऊपर देखते जाएंगे आपको टांगों पे एक स्ट्रेच महसूस होता रहेगा। धीरे से पीछे वाले पैर को आगे वाले पैर से मिला लीजिए। पिछली बारी पादहस्तासन में जहां थे उससे ज्यादा आगे जाने का प्रयास करें। अगर हथेलियां नहीं लग पा रही थी तो कोशिश करें हथेलियां रखने की, उंगलियां टिप्स रखने की, जो भी जहां पिछली बार जाते वहां से 1% आधा परसेंट आगे आने का प्रयास। चलें धीरे से वापस इनहेल करते हुए हस्तोत्तान, पीछे की दीवार देखें, एक्सेल पादहस्त, लेफ्ट लेग बैक, जितना पीछे स्ट्रेच कर सकते हैं उतना पीछे स्ट्रेच करें लेफ्ट लेग को। आगे वाले घुटने को आगे लेकर जाएं, इनहेल करते हुए ऊपर देखें, एक्सेल फॉरवर्ड, माथा रखने का प्रयास जमीन पे, धीरे से फलक आसन, चतुरांग दंड, सिर्फ कोनिया बेंड करें, इनहेल ऊर्ध्वमुख स्वनासन, पंजे फ्लैट कर दीजिए, घुटने हवा में, थाइस हवा में, एक्सेल वापस पर्वतासन, राइट लेग फॉरवर्ड, पादहस्त, इनहेल हस्तोत्तान, नमस्कार। चलिए जी इनहेल वापस हस्तोत्तान, देख लेते हैं क्या चल रहा है। कर लीजिए रश्मि जी, कर लीजिए। पीछे की दीवार देखें, सारे कमर को झुकाइए, पीछे को एक्सेल करते हुए बाजुएं कान से लगी रहेंगी। हाँ जी, धीरे 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 नीचे जाएं। एक बंदा बस, एक बंदी बस सही कर रही है, बाकी सब कूद के नीचे चले गए हैं। वापिस आइए ऊपर, बाजुएं कान से लगा के रखें, धीरे धीरे आगे जाइए, धीरे धीरे कमर को आगे खींचते हुए, वेरी गुड। कोनिया सीधी करें और घुटने सीधे करें, धीरे से बॉडी वेट अपना पंजों पे ट्रांसफर करें। पूजा जी घुटने सीधे, विपुल जी कोशिश करें घुटने सीधे करने की, हाथ लगाने पे भी प्रयास ना करें नीचे, घुटने हाँ घुटने सीधे रखने पे करें। अब धीरे धीरे नीचे जाने का प्रयास करें, बस जितना हो सके। दीपक जी पैर मिलाने का प्रयास। अब राइट लेग को निकालें पीछे, एक ही बारी में जितना पीछे निकाल सकते हैं। पीछे वाले पंजे को फ्लैट कर दीजिए, घुटना जमीन पे लगा के रखिए, आगे वाले घुटने को आगे प्रेस कीजिए। रश्मि जी पैर और आगे निकालिए थोड़ा सा, हाँ जी। अब दोनों हाथों को ऊपर उठाएं, हथेलियां आमने सामने, आगे वाले घुटने को आगे को प्रेस कीजिए। अब दोनों हाथ नीचे रख दीजिए। अब राइट एंकल को राइट हाथ से पकड़ लीजिए, राइट एंकल को राइट हाथ से पकड़िए, दूसरे वाला हाथ जमीन पे रहेगा संतुलन बनाने के लिए। कोई दिल्ली पहुंच गया है, किसी की दिल्ली दूर है, किसी की दिल्ली बहुत दूर है। सर आगरा तो पहुंच ही गए, कोई दिक्कत नहीं है, पर दिल्ली पहुंचेंगे एक दिन, जितना हो पाए। बैंड दे दूं? आपको भी पूजा जी बैंड दे दूं? ये लो पकड़ो इसे, और करना चाहिए, छोटा कर लेना। चले जी, पकड़ लिया एकता जी? आपकी दिल्ली तो बहुत ही दूर है, वाई बहुत दूर आ रहे हो। ये लो पकड़ो, चलिए जी पकड़िए, सामने देखिए, हथेलियां रखें जमीन पे, दिखाओ दिखाओ। हुआ बिल्कुल जी? सर जिनका हो गया वो छोटे वो दूसरे वाले हाथ को सामने उठाएं, हवा में पीछे पकड़ते हुए, और धीरे धीरे हाँ धीरे धीरे इस पैर को हल्का हल्का सा आगे को स्ट्रेच करें, और आगे वाले घुटने को हल्का हल्का आगे स्ट्रेच करना शुरू करें। थोड़ा पैर आपको आगे करना पड़ेगा, इसलिए पहले से करना। हाँ ऐसे, शाबाश। ऊपर को देखते जाएं, हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं है। घूम बैठ आपको नहीं, धीरे से वापिस जाएं अश्व संचालन में, चले जाएं पर्वतासन में,
पर्वतासन में एड़ियां लगाएं। दीपक जी कह रहे मैंने देख लिया बाकी सबको, मुझे मत दो, मुझे माफ करो। घुटने सीधे करो, घुटने सीधे कीजिए, एड़ियां लगाइए रश्मि जी जमीन पे। माथा रखने का प्रयास जमीन पे करो। चलिए फलक आसन, हाई प्लैंक पोज। पैरों की उंगलियों के टिप्स पे आने का प्रयास करें। सामने को देखें, हाथों की उंगलियां सामने रखें। दीपक जी राइट हाथ की उंगलियां सामने रखिए। विपुल जी टांगे उठाएं, थाइस उठाएं, शाबाश शाबाश। हाँ अब रडार में है, घबराइए नहीं। अब राइट वाले हाथ को उठाएं ऊपर, राइट हाथ को ऊपर उठाएं जैसे जितेंद्र जी कर रहे हैं, गौरव कर रहा है जैसे। ऊपर वाले हाथ के अंगूठे को देखें। कोशिश करें राइट वाला पैर उठा पा रहे हैं आधा 1 इंच या जितना ज्यादा कोशिश करें, हो पा रहा है? कोई नहीं रहने दो, चोट ना लगा। हाथ नीचे रख दीजिए, लेफ्ट वाला हाथ उठाइए ऊपर। एकता जी थोड़ा सा स्ट्रेस आने दीजिए उस शोल्डर पे, बिल्कुल उसको कोजी कोजी मत कीजिए। वेरी गुड जितेंद्र जी, क्या बात है यार। हाथ नीचे रखिए, क्या बात, आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस। वेरी गुड। सामने देखें, श्वास भरते हुए ऊर्ध्व स्वनासन, एक ही बारी में एल्बो सीधी रखते हुए ऊपर देखें, भुजंगासन में जैसे जाते हैं। पैरों को फ्लैट कीजिए विपुल जी, पंजों में गैप कर लीजिए। घुटने हवा में रहेंगे, हाँ घुटने और थाई बिल्कुल आधा 1 इंच हवा में रहेंगे। पंजे फ्लैट करो और शोल्डर को पीछे कीजिए, छाती को बाहर को कीजिए, ऊपर देखिए, थोराइसिक ब्रीदिंग करें, लंबा गहरा श्वास छाती पे भरें। देखिए फीमेल्स प्लीज इसको ऐसे पीछे कीजिए, छाती को आगे को निकालिए। शाबाश, सांस लीजिए। धीरे से एक्सहेल करते हुए वापस चले जाएं पर्वत आसन में। रख दे लेफ्ट पैर एक ही बारी में दोनों हाथों के बीच में लाइए। धीरे से आ जाए पादहस्त आसन में। एड़ियां पकड़ लें, एड़ियां पकड़िए, घुटने सीधे कीजिए, पूरा पेट अपनी जांघों पे लगाने का प्रयास, माथा घुटने के नीचे लगाने का प्रयास। जिसकी जितनी क्षमता, पीछे से पकड़ो, हाँ जिसकी जितनी क्षमता, बॉडी वेट चेक कर लीजिए, आपके पंजों पे आ जाए। घुटने सीधे करें पूजा जी। रश्मि जी ये क्या किया हुआ है, घुटने सीधे करो। एड़ियां पकड़ो आपस पीछे से। हाँ अब धीरे धीरे घुटने सीधे करते रहो। हाँ उसको छोड़ देते हो फिर। चलिए जी, श्वास भरते हुए हस्तोत्तान, श्वास खाली करते हुए पादहस्तासन। हथेलियां रखने का, पिछली बार से थोड़ा सा ज्यादा हथेलियों को या उंगलियों को जहां भी थे उससे बेटर करने का प्रयास करें। नाउ लेफ्ट लेग बैक, अश्व संचालन। आप उठा लीजिए लेफ्ट वाली एड़ी को, पहले दोनों हाथों को उठा लीजिए ऊपर, नेक को पीछे ड्रॉप करें। आगे वाले घुटने को हल्का सा आगे पुश कर दीजिए, उसको ये आदत आने दीजिए थोड़ी सी। हाँ जी, हाथ नीचे रख दीजिए। अब लेफ्ट एड़ी को पकड़ लीजिए लेफ्ट हाथ से, राइट वाला हाथ जमीन पे रखिए कंफर्टेबली। जब पकड़ ले संतुलन बन जाए तो आगे वाली नी को धीरे धीरे आगे को प्रेस करना शुरू करें और राइट वाले हाथ को सामने उठा के रखें। संतुलन बनाइएगा, जल्दबाजी मत कीजिएगा। काफी बारीक मसल है ये। वेरी गुड। आगे वाले घुटने को हल्का सा आगे प्रेस करना शुरू करो। हाँ जी, वेरी गुड विपुल जी। क्या हुआ एकता जी? हाँ शाबाश। चलिए धीरे से ऊपर देखने का प्रयास करें, थोड़ा सा और स्ट्रेच बढ़ेगा। वापस आ जाए, चले जाए वापस पर्वत आसन में। अब लेफ्ट वाले हाथ को ऊपर उठाएं, लेफ्ट हाथ को ऊपर उठाएं। हाँ वही तो पहले किया था। अब देखिए हो सके तो ऊपर वाले पैर को हल्का सा हवा में करने की। अभी समय कौन सा है? लेफ्ट पैर ऊपर है ना, लेफ्ट लेग को, हाँ दोनों हाथ की सीध में। इसको बोलते हैं वशिष्ठ आसन, महर्षि वशिष्ठ का आसन है ये। वेरी गुड। पैर उठाने की कोशिश करो, राइट वाले को, लेग को। हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं। वाह वाह, धीरे से वापस आए। कैमरा इधर था, आसन वहां लगा दिया।
चले जी, कहां थे? पर्वत आसन में। हाँ, राइट वाला हाथ, सॉरी, राइट वाला हाथ, राइट हैंड आप, छाती पूरी राइट तरफ खोलिए, घुटने हवा में रहेंगे विपुल जी, फलक आसन से ही। अब हो सके तो राइट वाले पैर को हवा में उठाएंगे, संयम बनाते हुए, संतुलन बनाते हुए। हाथ भी रहेगा इधर की तरफ। सर नहीं हो रहा। अच्छा, ठीक है फिर। चले जी, धीरे से ऊर्ध्व मुस्वानासन, चले गए भुजंग आसन में, एल्बो सीधी रखे, हाथ सामने को करो, हाथों की दुनिया, पंजे फ्लैट करें और घुटनों को और थाइस को आधा पौना इंच जमीन से ऊपर रखें, हवा में रखें। जैसे ही आप ये करेंगे आपकी लोअर बैक ऑटोमेटिकली और स्ट्रेच होकर नीचे को जाएगी और छाती ऊपर को जाएगी, स्पाइन ऊपर को जाएगी। यही फोकस है इसका। ये शोल्डर्स पीछे कीजिए, ऐसे लॉक मत कर दो अपने आप को, शोल्डर्स को रिलैक्स रखो ताकि लोअर बैक के ऊपर प्रेशर आए। हमें लोअर बैक के ऊपर ही प्रेशर डालना है। स्माइल कीजिए विपुल जी, स्माइल कीजिए, नहीं हो रहा। एक्सहेल करते हुए जाए पर्वत आसन में। बहुत कुछ हो रहा है सर, आप आ रहे हैं, वही सबसे इंपॉर्टेंट काम है। धीरे धीरे आप देखेंगे ये सारी कड़ियां खुलने लगती हैं। राइट लेग एक ही बारी में दोनों हाथों के बीच में रखिए, धीरे से पीछे वाले पैर को आगे वाले पैर से मिला लीजिए। श्वास भरते हुए छाती के सामने नमस्कार। थोड़ा सा पैरों में कंफर्टेबल गैप करें, हाथों को ड्रॉप, हाथों को पीछे ड्रॉप करें, नेक को हल्का सा पीछे ड्रॉप करें और कुछ क्षण श्वास भरें, खाली करें। शरीर एकदम ढीला छोड़ें। मन में ये भाव रखें कि ये ऊर्जा का संचार पूरे शरीर में होता रहे, एक एक सेल तक ये ऊर्जा पहुंच जाए। इस समय जो आपने ऊर्जा के द्वार खोले हैं, जिसको आप लोग सूर्य नमस्कार के नाम से पुकारते हैं, जानते हैं, वो आप ऊर्जा के द्वार खोल रहे हैं। ऊर्जा के द्वार मतलब ऊर्जा चलने के लिए, which we consciously or unconsciously tend to create in our normal life. मोस्टली हमारे थॉट से, हमारे विचारों से उस ऊर्जा को चलने दें। मन में ये भाव रखें, सिर से लेकर पैर तक एक तरंग की भांति एक ऊर्जा, सकारात्मक ऊर्जा पूरी ट्रैवल कर पा रही है आपके पूरी पर्सनालिटी में, आपके पूरे ऑरा में, आपके पूरे फिजिकल बॉडी में। एक लंबा गहरा श्वास नाक से भरें और मुंह से खाली करें और धीरे से वापस आइए। बैठ जाइए वज्रासन में। वज्रासन में बैठिए, घुटनों पे बैठ जाइए। राइट हथेली राइट थाई के ऊपर, लेफ्ट हथेली लेफ्ट थाई के ऊपर। किसी भी पैर का मुट्ठा दूसरे के ऊपर रख लीजिए, राइट का लेफ्ट के ऊपर, लेफ्ट का राइट के ऊपर। हील्स के ऊपर हिप्स को, बटक्स को कंफर्टेबली रखें और स्पाइन सीधी करें। आंखें बंद कर लें थोड़ी देर, शोल्डर्स को एकदम रिलैक्स करें। सबने थोड़ी देर तो बैठना ही है वज्रासन में। जैसे अनकंफर्टेबल लगे थोड़ी देर में तो खड़े हो जाओ घुटनों पे, फिर वापस बैठ जाओ, ठीक है? बहुत ज्यादा डिस्कम्फर्ट नहीं होना चाहिए, पर थोड़ा थोड़ा कोशिश तो करनी है, तभी धीरे धीरे वो चीज खुलेगी। जो आराम से संयम से बैठ पा रहे हैं वो निरंतर संयम बनाए रखें। जिनको टांगों में डिस्कम्फर्ट हो रहा होगा वो थोड़ी देर उठ जाएं, फिर बैठ जाएं, उठ जाएं, फिर बैठ जाएं। इस तरह कमर सीधी करिए, आगे करिए, थोड़ा स्पाइन सीधी करें। छाती हल्की सी बाहर को निकाल के रखें, शोल्डर्स को रिलैक्स रखें। पूर्ण वज्रासन का अभ्यास करें, आंखें बंद रखें और ब्रीदिंग करते रहें। श्वास भरें नाभि फुलाते हुए, श्वास खाली करें नाभि अंदर जाते हुए। दिखने में बहुत सरल आसन लग रहा है ये। आपके पेट के लिए बहुत अच्छा आसन है ये। वज्र was the weapon of इंद्र। इंद्र भगवान सुना है ना सबने? इंद्र के हथियार को वज्र कहा गया है। इस आसन का आप अभ्यास करते हैं तो वज्र की भांति आपका शरीर होता है। खाने के बाद करने से कहते हैं ईंट रोटी भी हजम हो सकता है इससे। आसन के जब तक फायदे बताए जा रहे हैं, आसन में बने रहें, ऊपर नीचे होते रहें, आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने हिसाब से करेंगे। इंद्र मतलब इंद्रियां, हमारी 5 सेंसेस जो पूरे दिन हमारे को, पूरा जीवन हमारे को स्लेव की तरह रखती हैं।
भूख लग गई, कुछ खुशबू आ गई, कान में कुछ ध्वनि पड़ गई, अच्छी पे अच्छा रिएक्शन, बुरी पे बुरा रिएक्शन, यही तो करते हैं हम। हमने अच्छा बुरा तय कर लिया है, ये इसको इंद्र कहा गया है। ये जो आपकी 5 इंद्रियां हैं, हमारी 5 इंद्रियां हैं, जो जिसके ऊपर हमारा कोई काबू नहीं है, उसको इंद्र कहा गया है। उस इंद्र का सबसे बड़ा हथियार है वज्र। मतलब उस इंद्र को आप कैसे काट सकते हैं? इस वज्रासन से। वज्र की भांति जब आपका शरीर हो जाएगा तो आप अपनी इंद्रियों पे काबू कर सकते हैं। ध्यान से समझिएगा, एक एक आसन अपने आप में पूरा एक गणित है, पूरा एक साइंस है, विज्ञान है। इस समय आप जब साइंटिफिकली आसन कर रहे हैं तो आपके जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं, जो आपका पूरा गैस्ट्रो एरिया है, जो पूरा एब्डोमिनल एरिया है, वो पूरा सक्रिय हो रहा है, एक्टिवेट हो रहा है। आपको पता नहीं चल रहा, आप बस ब्रीदिंग करते रहिए। आपका शरीर आपसे ज्यादा इंटेलिजेंट है, वो कर रहा है अपना काम। कभी खाना खाने के बाद इस आसन का अभ्यास करना, पता लगेगा इसका फायदा, है ना जी। अब टांगों में दर्द होना शुरू हो गया ना, कोई नहीं, घुटनों पे खड़े हो जाइए। अब एक एक आसन के अपने अनगिनत फायदे हैं। घुटनों में छोटा सा गैप कर लीजिए, राइट हाथ को राइट बटक पे रख लीजिए, लेफ्ट हाथ को लेफ्ट बटक पे रख लीजिए। चाहे एड़ियां उठा के रखें, चाहे पंजे फ्लैट कर लें, जिसकी जैसी क्षमता है। और धीरे से अपनी नेक को ड्रॉप करें पीछे को, और बटक्स को आगे को पुश करना शुरू करें। अर्धउष्ट्रासन, दोनों कोहनियों को पीछे से मिलाने का प्रयास करेंगे, चलो, जिससे आपकी छाती ऊपर की तरफ खींचे और पेट को धीरे धीरे आगे लाएं। छाती में श्वास भरें, श्वास खाली करते हुए वापस आ जाएं। अब जिन जिन से हो सके वो हाथों से अपनी एड़ी को पकड़ लें। एड़ी वही रहेगी जमीन पे। दोनों एड़ियों को पकड़ लीजिए, राइट से राइट को, लेफ्ट से लेफ्ट को। जिनको बहुत कठिनाई हो रही है वो बटन पे ही हाथ रखें। वेरी गुड दीपक जी, क्या बात है, पहले नहीं होता था नहीं है ना? हाँ, क्या बात है। चले जी, पेट को आगे को पुश कीजिए, बटक्स को आगे को पुश कीजिए और पेट पे श्वास भरें। पूजा जी कोई दिक्कत नहीं है, बटक्स पे ही हाथ रख लीजिए। ऐसे रखिए हथेलियां पूरी कंफर्टेबल, ताकि आप पुश कर पाए अपने पेट को आगे। विपुल जी पेट को पुश कीजिए आगे को, क्या बात है। आप भी थोड़ा पेट आगे पुश करो। हाँ ऐसे, हाँ जी राजा जी आगे। तो आपके नाम में तो बहुत ही काम हो गया, बस आपका नाम लेते रहो बैठ के। राजा चले जी, धीरे से वापस आ जाए, पैर मिला लें। मैं तो आपको कैमरे वाली मैम से याद रखूं। घुटने खोल लीजिए, एड़ियां मिला के रखें, धीरे से आगे चले जाएं। छाती को, कोहनियों को और ठोड़ी को जमीन पे रखें। शशांक आसन लगाएं। कुछ क्षण रुकें, कोहनियां सीधी रखें सामने की ओर। हल्का सा आधा पौना इंच और कोहनियों उंगलियों को क्रॉल करें आगे। चलिए, अब जहां आपके हाथ हैं, जहां आपकी हथेलियां हैं, उसको वहीं रहने दीजिएगा। धीरे से उठिए और ध्यान से पैर पीछे मिले हुए रहेंगे और धीरे से आगे को जाएं, ऊपर को देखें जितना जा सकते हैं। आराम से कीजिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूं। और धीरे से फिर वापस आए, घुटने खुले रहेंगे, एड़ियां मिली रहेंगी, पंजे मिले रहेंगे और धीरे से वापस जाएं शशांक आसन में, पूरा स्ट्रेच करते हुए पीछे। जब पीछे जा रहे होंगे तो अपने हिप्स को पीछे को स्ट्रेच कीजिएगा जितना कर सकते हैं। जब आगे आ रहे होंगे तो अपने हिप्स को आगे को स्ट्रेच कीजिएगा। हाथ वहीं रहेंगे पूजा जी, हाथ बार बार नहीं हिलेंगे, पूरी बॉडी वहीं फिक्स है, बस बटक्स आगे पीछे हो रहे हैं। हिप्स को जितना पीछे लेके जा सकते हैं उतना पीछे लेकर जाएं अपनी क्षमता अनुसार। फिर हिप्स को जितना आगे ला सकते हैं उतना आगे लाएं और ऊपर देखते जाएं। फिर वापस ले जाएं, वो पैर और स्ट्रेच करें पिछली बार से, इसको थोड़ा सा और पीछे को स्ट्रेच करें, रुकें वहां पे। फिर धीरे से उठने की तैयारी करें, धीरे 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 कोहनियों को बेंड करें और बटक्स को आगे को पुश करते जाएं, तो ऊपर देखते जाएं। एक बार और वापस जाएं। भाई लेटना तो है ही नहीं, और
मेरे कपड़ों से तुझे भ्रम तो नहीं हो रहा कि मैं छाती जमीन पे लगा रहा हूँ? आगे आते हुए छाती जमीन पे नहीं सर लगेगी। एक्चुअली कुछ ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं फैमिली पार्टनर्स। नहीं, तू गलत कर रहा। हाँ, बटन को आगे पुश कर, ऊपर को दे। अब बटन है। अब ठीक है, ठीक है। अब अपने पैरों को खोल लीजिए, 5-7 बार कर लिया ना, अब एडजस्ट कर लीजिए। अब जो पैर मिलाए हुए थे उनको वाइड कर लें, जितना कर सकते हैं। पंजे बाहर की तरफ निकाल लेंगे, सब अपनी क्षमता अनुसार करेंगे, ठीक है जी। हाथ वहीं पे फिक्स रखिए जहां पे थे, और अब धीरे से श्वास भरते हुए फिर वापस बटक्स को आगे को पुश करें और ऊपर को देखें और कोनियां सीधी रखेंगे इस बारी। अब धीरे से एक्सेल करते हुए धीरे धीरे वापस हिप्स को पीछे लेकर जाएं अपनी क्षमता अनुसार। इसमें सबकी अपनी हिप जॉइंट्स की स्टिफनेस है, उसको खुद देखेंगे कौन कितना पीछे जा पा रहा है। भाई पहले पैर बाहर निकालो, हाँ, लेग्स वाइड करो, पंजे बाहर करो, अब जा पीछे। इस बारी पैर अंदर नहीं रहेंगे, पैर बाहर रहेंगे। अब जाइए पीछे, फील कीजिए हिप जॉइंट्स के अपने स्ट्रेच को, धीरे से वापस जाएं, फिर आगे आएं, फिर वापस जाएं। अपनी क्षमता अनुसार कीजिएगा, धीरे धीरे कीजिएगा। 5 से 7 बारी कर जाएं सारे। फील करेंगे अपने हिप जॉइंट्स को। जाइए दीपक जी पीछे। हो पा रहा है हिप जॉइंट पे फील हो रहा है यहाँ पर स्ट्रेच? यस। यहाँ पे सबको हो रहा है फील हिप जॉइंट्स पे? ठीक है जी, टेबल टॉप पोजीशन में आ जाए वापस। राइट वाले पैर को बाहर निकाल लीजिए और राइट वाली एड़ी को रख दीजिए लेफ्ट घुटने की सीध में, लेफ्ट घुटने की सीध में, ठीक है जी। अब यहीं से राइट वाली लेग को ऊपर उठा लीजिए और 15 बारी अप डाउन करने के बाद वापस नीचे रखिएगा। हाथों को कंफर्टेबली जमीन पे रखें, जमीन पर टच नहीं करना है। एक बारी पैर उठा लिया तो 15 बारी अप डाउन करने के बाद नीचे। हर बारी पिछली बारी से थोड़ा सा ऊपर लेके जाने का प्रयास अपनी टांग को। पैर पीछे जा रहा है सबका, आगे कीजिए पैर को, हाँ शाबाश। 15 बारी कम से कम। इसके बाद लेग चेंज कर लीजिए, लेफ्ट एड़ी को रखिए, लेफ्ट लेग पे आ जाइए सारे, लेफ्ट एंकल राइट नी की सीध में, पहले यहां आ जाइए। अब लेग को ऊपर उठाइए एंड 15 टाइम्स अप डाउन, डोंट टच इट वंस यू हैव लिफ्टेड। पूरा 15 करने के बाद नीचे रखिएगा, हर बारी पिछली बार से थोड़ा ऊपर। पैर आगे को रखें सारे, पीछे चला जाता है नेचुरली इसके अंदर, क्योंकि थोड़ा सा जोर लगता है जॉइंट पे। हो गया 15 बारी? है जी? आपकी ईमानदारी आपके साथ, ऊपर वाला तो सब देख ही जाए। हो गया जितेंद्र जी? कहाँ आया? बहुत आया, अच्छी बात है। चलें वापस राइट वाला पैर बाहर, अब राउंड, वापस राइट लेग वापस राइट एड़ी अगेन लेफ्ट। चलो चलो सर चलो, राउंड पैर के अंगूठे से सर्कल बनाएंगे 3 बारी क्लॉकवाइज, 3 बारी एंटी क्लॉकवाइज। आराम से कर भाई, आराम से कर, हिप जॉइंट्स का मामला है, कुछ पड़ जाएगी। विपुल जी पैर पीछे है, आगे को लाइए, हाँ जी। कोई छोटा बना पाएगा सर्कल, कोई बड़ा बना पाएगा, अपनी क्षमता अनुसार बनाएंगे, पर सर्कल बनाएंगे 3 टाइम्स क्लॉकवाइज, 3 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। हो गया? चले लेफ्ट वाले पैर पे आइए, उठा लीजिए, पैर पीछे ना जा रहा हो, चेक कर लीजिए। 3 बारी क्लॉकवाइज, 3 बारी एंटी क्लॉकवाइज। एक बारी पैर उठा लिया, दोनों सर्कल कंप्लीट करके ही वापस रख लीजिए। आया हिप जॉइंट पे थोड़ा सा? चलिए जी, पैर सामने लंबे कर लीजिए, लेट जाइए पीठ के बल, पीठ के बल लेट जाइए। राइट हथेली को राइट बटक के पास रखें, लेफ्ट हथेली लेफ्ट बटक के पास, हाँ, और एड़ियां उठा के रखें। काउंटर पोज करेंगे जो हमने किया उसका काउंटर पोज।
जितेंद्र जी सेतु आसन की तरफ जा रहे हैं, शवासन नहीं। चले श्वास भरते हुए बटक को ऊपर को उठाइए, बटक आराम से नीचे रखिए। आराम से रखो, बिल्कुल कंफर्टेबल बैलेंस बन गया। अब बटक उठाइए, चलिए जी सारे बटक उठाएं ऊपर। एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन। अब उठाएं ऊपर और होल्ड करें, और उठाएं पेट, बटक्स को पुश कीजिए थोड़ा सा, हाथ जो जमीन पे रखवाए हुए हैं उससे जमीन को पुश कीजिए। साइमल्टेनियसली दोनों मूवमेंट होंगी। मैट छोड़िए जितेंद्र जी, जमीन को पुश कीजिए। अब एड़ियां उठाइए, पंजों पे आ जाइए, बटक्स को और ऊपर लेकर आए, श्वास भरे पूरा पेट फुलाते हुए। अब हो सके तो कमर के नीचे हाथ रखो और पुश करो ऊपर अगर कर सकते हो तो। हमारा फोकस है, हाँ जी, हाथ नीचे रख दीजिए कमर के, अच्छे से फिक्स कर लीजिए, क्योंकि अब आपको राइट लेग ऊपर उठाना है आसमान में, इसलिए हाथ नीचे रखिए, सपोर्ट देके रखिए। पैर को ऊपर को खींचते जाइए ताकि आपके बटक्स और ऊपर को जाएं। इसको ऐसे रखो जैसे इसने रखा हुआ है ना, पूरा स्टैंड बनाओ नीचे कमर को, हाथ से स्टैंड बना, देखिए जैसे इसने किया हुआ है, उठा के आराम से लेग, राइट वाले लेग को नीचे करें। जब आप अच्छे से हाथ को हाथ ठीक कर रहे हैं राजा जी, जब आप अच्छे से हाथ को एडजस्ट कर लेंगे तो आपको इतना डिस्कम्फर्ट नहीं होगा। आधी पौनी उंगलियां रखेंगे तो परेशानी होगी। पूरी पाम को प्लेस कीजिए नीचे। अब लेफ्ट लेग उठाओ ऊपर, हाँ जी, जैसे ही आप ये करेंगे ऑटोमेटिकली आपकी चिन का लॉक लग जाएगा, जो हमारा फोकस है। श्वास भरें पूरा पेट फुलाते हुए, श्वास खाली करते हुए पैर नीचे रख दीजिए, आराम से बटक्स नीचे रख दीजिए, दोनों घुटने मिला लीजिए, घुटने उठा के ले आए छाती के पास, घुटनों पे नीचे चिन बोन को पकड़ ले, फिंगर इंटरलॉक कर ले। सिर नहीं उठाएगा कोई भी अभी सिर्फ एक्सहेल करते हुए घुटनों को छाती के करीब लाते जाएं। फिंगर इंटरलॉक कीजिए बिल्कुल जी, कोशिश करें आपस में पकड़ें दोनों हाथों को। दीपक जी आप भी भूल जाए इस पेट को कुछ देर के लिए, सोचो ये है ही नहीं, वो भूलने भी दे रहा। चले एक्सहेल करें, घुटनों को और अंदर लेकर आए। अब धीरे से सिर उठाएं और माथे को दोनों घुटनों के बीच में रखने का प्रयास करें। होल्ड करेंगे सारे पोस्चर को, ब्रेथ को नहीं, सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। सिर उठाओ, सिर लेकर जाओ घुटनों के बीच में जितना जा सकते हो। एक्सहेल करते हुए और जाए अंदर, शाबाश, रिलैक्स। राइट, हाँ ऐसे ही रखिए घुटनों को। चलो भैया भी ऐसे शवासन, रुक जा, लास्ट आसन। आइए आइए बिल्कुल जी, वापस आइए। ऐसे लेग्स को रखिए जैसे रश्मि जी ने लोग रखते हैं। हाँ जी, हाथ ऐसे रख लीजिए सामने, हाँ दोनों लेग्स को उठा लीजिए 90 डिग्री ऊपर। ओके, अब दोनों पैरों को राइट वाली हथेली पे टच करने का प्रयास करें। दोनों हाथ, दोनों पैरों को राइट हाथ की, उसका नहीं, अपने हाथों पे लगाना है। ऊपर ऊपर करेंगे थोड़ा सा पैरों को, हो सके तो राइट तरफ बिल्कुल जी, राइट तरफ, राइट पैरों को, राइट हाथों को टच करने की कोशिश करें, राइट हाथ को दोनों पैरों से। वो घुटना है, पैर आगे है, ये पंजे, कोई दिक्कत नहीं, पैर सीधे करें। चले वापिस आए, लेफ्ट तरफ चले, हाँ जी, हाथ नीचे नहीं करने, मीटिंग नहीं करनी। माता रानी बात चढ़ाएगी नहीं तो, ठीक है ना जितेंद्र जी? ऐसे डराना कितना आसान है ना हमारे देश में। सर ऐसा होता है क्या? लाइन लेनी पड़ी पापा में जाके देख। अरे नहीं, माता रानी जी में बात है, ये तो तुम दिमाग लगाओ, सब हम बताएं। चले टांगे वापस ले आए, लेग्स नीचे रख दीजिए, धीरे से शवासन ले लीजिए। सर नाच करना, ना करवा, अरे मतलब
अच्छा आसन है, अच्छे आसन है। तो उनके जो बेनिफिट है वो करा नहीं सकते। तुम्हें बेनिफिट चाहिए या गुटली भी खानी है? शो ऑफ आता है। जितने बेनिफिट आसनों में मिल सकते हैं आपको एक घंटे में, वो बेनिफिट आप ले चुके हैं। सर उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप खुदा आभारी रहेंगे। आप आए हैं इसलिए मिल गए आपको, आभारी आप भी रहिए। अब आगे वाली सीढ़ी पे चलेंगे प्राणायाम की। एक बार 2-3 श्वासें भर लें, शरीर को आराम दे दीजिए। ये वो वाला शवासन नहीं है, अभी सिर्फ शरीर को आराम दें। श्वास करते हुए पेट आते रहें, श्वास खाली करते हुए पेट को नीचे लेके जाते हैं। क्या हुआ रश्मि जी, और ओके? बहुत लाइट है। वो ब्लाइंड फोल्ड लाओ अगली वाली में ना, वो फ्लाइट से उसको जो मिलता है उसको लगा। सर शरीर में काफी लाइट लग रहा है, बॉडी में काफी लाइट लग रही है। उनकी आंखों में लाइट लग रही है, तेरी बॉडी में लाइट लगी। अरे मतलब बॉडी लाइट लग रही है। तो लगेगी, देखो मैं शरीर को तो अपने आप बताएगा। 2-3 श्वास कर लीजिए। चलिए धीरे से साइड से करवट लेके उठ के बैठ जाइए। थोड़ा सा नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास बहुत ही जरूरी है। चाहे सिद्धासन लगाएं, चाहे वज्रासन लगाएं, चाहे पद्मासन, चाहे अर्ध पद्मासन, चाहे जैसे भी बैठ सकते हैं। अरे क्या बात है दीपक जी, वेरी गुड। धीरे धीरे चेंजिंग सीख रहे हैं, मूवमेंट आ रही है। नहीं तो जैसे बैठ सकते हैं कंफर्टेबली बैठ जाए, बेशक दीवार का सहारा ले लें, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि थ्रूआउट हमारे को रीढ़ की हड्डी तो सीधी रखनी है। लेफ्ट वाली पाम को आराम से लेफ्ट घुटने पे रखें, राइट वाली पाम को उठाएं, पहली 2 उंगलियों को बेंड कर लीजिए, अंदर फोल्ड कर लीजिए, इनका कोई काम नहीं है। कोहनी को ले आए छाती के सामने, एक टाइम पे एक ही नॉस्ट्रिल चलेगी, ध्यान सारा इंस्ट्रक्शन से रखिएगा। अभी एक लंबा गहरा श्वास भरें, आंखें बंद कर दें, मन में ये भाव लेकर आए कि इस अभ्यास से आपकी सारी 72,000 इंपॉर्टेंट नाड़ियां प्यूरिफाई हो जाएं, स्ट्रॉन्ग बन जाएं, साफ हो जाएं। ये भाव रखिएगा मन में, इसलिए इसका नाम है नाड़ी शोधन प्राणायाम। अब धीरे से राइट वाले नॉस्ट्रिल को बंद करें और लेफ्ट से इनहेल करें। अब लेफ्ट बंद करें और राइट से एक्सहेल, फिर राइट से वापस इनहेल। राइट बंद कर लीजिए अंगूठे से राइट वाले और लेफ्ट से एक्सहेल। शुरू करें निरंतर इसी अभ्यास को। लेफ्ट से इनहेल, राइट एक्सहेल, राइट इनहेल, लेफ्ट एक्सहेल, लेफ्ट इनहेल, right exhale, right inhale, left exhale, लेफ्ट से श्वास भीतर लेंगे, राइट से खाली करेंगे, राइट से वापस भीतर लेंगे, लेफ्ट से खाली करेंगे, लेफ्ट से इनहेल, राइट से एक्सहेल, राइट इनहेल, लेफ्ट एक्सहेल, लेफ्ट इनहेल, राइट एक्सहेल, राइट इनहेल, लेफ्ट एक्सहेल, लेफ्ट इनहेल, right exhale, right inhale, left exhale, लेफ्ट से श्वास वापस भीतर लें, राइट से खाली करें, राइट से फिर इनहेल, लेफ्ट एक्सहेल, लेफ्ट से
से वापस इनहेल, गहरा लंबा सूक्ष्म श्वास। राइट से खाली करें। राइट वापस इनहेल, लेफ्ट कंप्लीट एक्सहेल। लेफ्ट से वापस इनहेल, राइट एक्सहेल, राइट इनहेल। लेफ्ट से पूरा श्वास खाली करें, आंखें बंद रखें, हाथ नीचे रखें। इस समय सिर्फ अपनी आती जाती श्वासों पे ध्यान रखें, कोई खींचातानी ना करें श्वासों के साथ। एक दृष्टा का भाव रखें, श्वासों को चलते हुए शरीर में देखने का प्रयास करें। मन में ये भाव रखें, ये 11 बारी नाड़ी शोधन प्राणायाम के अभ्यास से आपके शरीर की सारी नस नाड़ियां खुलती जा रही हैं। ऊर्जा पूरे शरीर में चल पा रही है। दो मिनट मंत्र उच्चारण करेंगे। सब लोग एक लंबा गहरा श्वास करें, पहले सुन लीजिएगा, उसके बाद साथ में जुड़ जाइएगा। हाथ दूर करें शरीर से, हथेलियां आसमान की तरफ फेस करती हुई। शरीर एकदम ढीला, रीढ़ की हड्डी एकदम जमीन पे लगी हुई। चौकी भांति शरीर एकदम ढीला छोड़ दें। एक लंबा गहरा श्वास भरें और फिर से अगले 1 मिनट के लिए मंत्र उच्चारण शुरू करें।
भी करने का प्रयास ना करें। जो हो रहा है होने दें, दूर खड़े देखते रहें। अपने शरीर को जमीन पर रखा हुआ देखते रहें दूर से। धीमी धीमी श्वासें भरता हुआ आपका शरीर देखते रहें। जस्ट बी, कुछ भी करने का प्रयास ना करें। धीरे से दोनों पैरों की उंगलियों को हिलाना शुरू करें। दोनों हाथों की उंगलियों को हिलाना शुरू करें। अपने सिर को धीरे से राइट लेफ्ट हिलाना शुरू करें। मन से अपने शरीर को उठने के लिए कमांड दें और दोनों पैरों को मिला लें। दोनों हाथों को सिर के ऊपर खींचते जाएं, पैरों को नीचे की ओर खींचते जाएं। रीढ़ की हड्डी को एक अच्छा सा स्ट्रेच दे दीजिए। अब एकदम ढीला छोड़े शरीर। नेक तरफ करवट लेके उठ के बैठ जाएं। बंद आंखों से दोनों हथेलियों से नमस्कार आसन छाती के सामने। अपने पूरे परिवार, अपने बच्चे, अपने पेरेंट्स, आपकी सोसाइटी जिससे आप जुड़े हैं, उन सबकी वेलफेयर, वेल बीइंग के लिए प्रे करते हुए लंबा गहरा श्वास भरेंगे। सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। दोनों हथेली आपस में रगड़ना शुरू करें। थोड़ा जोर से रगड़ें और जोर से रगड़ें। ये हथेलियों की गरमाइश कोमलता से अपनी आंखों पर रखें और अब अपनी आंखों को धीरे धीरे हथेलियों के अंदर खोलना शुरू करें। पूरे फेस पे, पूरी बॉडी पे लगा दीजिए।